अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 24 का पार्ट 2। जैसा कि कल हमने सीखा था, तख्ती नंबर 24 में इदगाम की दो किस्में होती है। उनमें से इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम मा गुन्ना। तो हमने कल पढ़ा था, कल की सबक में पार्ट 1 में पढ़ा था इदगाम बिला गुन्ना, और आज हम पढ़ेंगे इदगाम मा गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम कैसे होगा उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम कायदा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका मश्क के ज़रिए से इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा सबक आसानी के साथ ये इदगाम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको हो जाए। तो देखिए नाज़रीन किराम, मश्क इदगाम मा गुन्ना। इदगाम के माना कल की सबक में हमने पढ़ा था कि इदगाम के माना क्या होता है, मिलाना, दाखिल करना, यानी एक हर्फ को यानी तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को आगे वाले हर्फ में मिलाकर पढ़ा जाएगा। मा के माने होता है साथ, गुन्ना के माने होता है गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम होगा। कायदा क्या है, इदगाम के साथ गुन्ना होगा, इदगाम मा गुन्ना कब होगा, ये कायदा देख लीजिए नाज़रीन किराम। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून, यानी यरमलून 6 हर्फ था हरूफ यरमलून, तो लाम और रा वाला पढ़ लिया था हमने, बाकी बचा था 4 हर्फ, यानी या वाव मीम नून यूमिन, जिसका मजमुआ यूमिन है, दूसरे कलमे में आए तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम मा गुन्ना, यानी इदगाम मा गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। नाज़रीन करम कि तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव, ये 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर आ जाएगा, शर्त है कि वो दूसरे कलमे में आए तो वो इदगाम होगा और गुन्ना के साथ उसको पढ़ा जाएगा। इसका मिसाल हम देख लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, ये इदगाम या वाव मीम नून में से इदगाम या है। इनमें से हम पहला मिसाल इसको आज पढ़ेंगे कि इदगाम या और इदगाम वाव, इसी तरीके से मीम और रा, 4 चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें। देखिए नाज़रीन किराम, तनवीन, यहाँ पे तनवीन आ गया, तो तनवीन के बाद जो है या वाव मीम नून में से या आ गया तो यहाँ गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे खैरन यरहु, इदगाम भी हो रहा है, गुन्ना भी हो रहा है। इदगाम कैसे हो रहा है, यानी तनवीन की रा के ऊपर जो 2 ज़बर की तनवीन लगी है, इस तनवीन को हम या के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, दाखिल करके पढ़ते हैं। जैसे खैरन यरहु, इसको क्या कहेंगे, इदगाम मा गुन्ना भी कहते हैं और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। 2 नाम से आप इसको पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम कि मीम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, उसके बाद या आ गया, तो यहाँ भी इदगाम मा गुन्ना, यानी इदगाम होगा गुन्ना के साथ। ये मीम के नीचे 2 ज़ेर की जो तनवीन है, इस तनवीन की आवाज़ को हम या में मिलाकर पढ़ेंगे। कल हमने बताया था कि इदगाम हमेशा 2 कलमे में होता है, 2 लफ्ज़ में होता है। यहाँ भी देखिए मीम लिक़ौम, यानी लिक़ौमिन एक कलमा है, यूक़िनून एक कलमा है, 2 कलमे में लागू होता है। एक ही कलमे में इदगाम का कायदा लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ लिक़ौमिन एक कलमा है और यूक़िनून एक कलमा है। हमने पढ़ा तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन का जो 4 हर्फ है, या वाव मीम नून, वो 4 हर्फ किस में होना चाहिए, दूसरे कलमे में होना चाहिए, तब वो इदगाम मा गुन्ना होगा। तो यहाँ पे या देखिए दूसरे कलमे में है, इसलिए यहाँ इदगाम का कायदा लागू होगा। इदगाम कौन सा, इदगाम मा गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम होगा। जैसे लिक़ौमिन यूक़िनून। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम, मिन यौमिन, यहाँ नून साकिन के बाद या आ गया तो यहाँ भी इदगाम होगा गुन्ना के साथ। जैसे मिन यौमिन। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ भी नून साकिन के बाद या आ गया तो यहाँ भी इदगाम होगा गुन्ना के साथ। इसको भी पढ़ा जाएगा क्योंकि हमने कायदा पढ़ा, तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आ जाएगा तो गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे मैं यक़ूलु। अगला मिसाल देखिए, यहाँ भी गुन्ना होगा, वुजूहुन यौमइदिन अन यशाअ, यहाँ भी नून साकिन के बाद या आ गया तो यहाँ भी गुन्ना होगा। जैसे अन यशाअ। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, हमने
इदगाम या का मिसाल पढ़ लिया। अब इदगाम वाव जो 4 हर्फ था तो या का पढ़ लिया। अब हम वाव का कायदा पढ़ने जा रहे हैं। इदगाम यानी वाव के साथ इदगाम होगा। जैसे यहाँ देखिए इलाहन वाहिदा, हा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद वाव जो है दूसरे कलमे में आ गया, यूमिन का है, इसलिए इदगाम होगा। कौन सा इदगाम? इदगाम मा गुन्ना, यानी इदगाम नाकिस भी इसको कहते हैं, यानी गुन्ना के साथ इसको इदगाम करके पढ़ा जाएगा। जैसे इलाहन वाहिदा, ये 2 लाइन, दोनों लाइन में ये इदगाम वाव है। दोनों पूरा 6 जो लफ्ज़ है ये मतलब 6 जो लफ्ज़ है तमाम के तमाम में गुन्ना होगा। जैसे रहीम वदूदुन इन वहबत, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव आ गया। इन वहबत यानी नून साकिन की आवाज़ को वाव में हम मिला देते हैं, मिलाकर दाखिल करके पढ़ रहे हैं। जैसे इन वहबत। अगला मिसाल देखें मिन वराइहिम, मिन वराइहिम। अगला मिसाल जन्नातिन वउयून, जन्नातिन वउयून। यहाँ भी इदगाम हो रहा है, यानी तनवीन के बाद वाव दूसरे कलमे में आ गया, यानी यूमिन में से वाव आ गया, इसलिए यहाँ भी इदगाम होगा, यानी गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। अगला मिसाल देखिए मऊइदा, मऊइदा। यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव आ गया, इसलिए यहाँ भी गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे मऊइदा। या और या वाव का मिसाल हमने पढ़ लिया। अब बाकी बचा है 2, इसको देखिए नाज़रीन किराम कि इदगाम मीम के साथ इदगाम कैसे होगा। यहाँ देखिए नून यानी तनवीन है, लाम के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद मीम जो है मीम आ गया, यानी यूमिन में से हरूफ यूमिन जो था मीम आ गया, दूसरे कलमे में आ गया, इसलिए इदगाम होगा यहाँ भी। तो इदगाम होगा गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। ये कौन सा इदगाम होगा? इदगाम मा गुन्ना। जैसे रसूलुम मिनल्लाहि, ये पूरे 2 लाइन में यहाँ सब में इदगाम होगा, यानी गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, इदगाम मा गुन्ना होगा। जैसे सिरातम मुस्तकीमा, सिरातम मुस्तकीमा। अगला मिसाल देखिए रहीक़िम मख्तूम, रहीक़िम मख्तूम। अगला मिसाल देखिए यहाँ भी होगा, यहाँ भी गुन्ना होगा, यानी गुन्ना इदगाम मा गुन्ना। मिम मिस्लिही, मिम मिस्लिही। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन कराम, ये लास्ट वाला है, यानी नून का इदगाम, यानी नून के साथ कैसे इदगाम होगा, यानी तनवीन या नून साकिन के बाद नून आ जाए तो वहाँ भी इदगाम मा गुन्ना होगा। यहाँ देखिए नाज़रीन कराम नून साकिन के बाद नून आ गया है, यानी ये जो नून है हरूफ यूमिन में से है, तो हरूफ यूमिन में से नून आ गया नून साकिन के बाद, इसलिए यहाँ भी इदगाम मा गुन्ना होगा, यानी गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे मिन नबिय्यिन, मिन नबिय्यिन। अगला मिसाल नूरन नहदी, नूरन नहदी। अगला मिसाल यहाँ भी इदगाम होगा, इदगाम मा गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम होगा। जैसे आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम लिमन नुरीदु, लिमन नुरीदु। यहाँ भी इदगाम होगा, इदगाम मा गुन्ना। जैसे फमन नकसा, फमन नकसा यौमइदिन नाज़िरह, यौमइदिन नाज़िरह। यहाँ भी इदगाम होगा, यानी इदगाम मा गुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, ये हमारा तख्ती नंबर 24 का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही इसका अगला तख्ती मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और इस तरह की वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।